नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्पलेट। आपने कर्नाटक धर्मस्थल मामले के बारे में जरूर सुना होगा। कर्नाटक की तीर्थ नगरी धर्मस्थल में वर्षों से सैकड़ों महिलाओं के शवों को दफनाए जाने के आरोपों ने लोगों को झंझोर कर रख दिया है। वर्ष 1995 से 2014 तक मंदिर प्रशासन के वेतनभोगी रहे एक पूर्व सफाई कर्मचारी का दावा है कि उसने बेहद प्रभावशाली लोगों के दबाव में पीड़ितों के शवों को दफनाया और जलाया था। तो आखिर ये धर्मस्थल सामूहिक दफनाने का मामला और कंकालों की डरावनी कहानियां क्या है? आइए इस कहानी को समझते हैं जो वर्षों बाद चर्चा में आई है और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। दोस्तों, इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है जून 2025 में, जब धर्मस्थल के एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने 3 जून को कंकालों के फोटो साक्ष्य के साथ एक शिकायत में लिखा कि लगभग 2 दशकों तक उसे सैकड़ों शवों को दफनाए या जलाने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई साधारण शिकायत नहीं थी, बल्कि इस कन्फेशन से धर्मस्थल से जुड़े कई आपराधिक केसों के राज खुल रहे थे। एक हफ्ते बाद नाम ना बताने की शर्त पर काम करने वाला कर्मचारी कड़ी पुलिस सुरक्षा में अदालत में पेश हुआ। उसका शरीर सिर से पैर तक ढका हुआ था और आंखों पर सिर्फ एक पारदर्शी पट्टी बंधी थी ताकि उसे रास्ता दिखा सके। वे अपने पत्र में लगाए गए आरोपों के बारे में गवाही देने आया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसे 1998 और 2014 के बीच 100 से ज्यादा पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था, जिनमें से कई महिलाएं थीं और जिनके साथ उसके अनुसार यौन उत्पीड़न हुआ था। जो इस कर्मचारी ने बताया, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसने कहा कि ये शव उन लोगों के थे जिन्हें बलात्कार और हत्या के बाद चुपके से दफनाया गया। कई शव महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के थे। उनके शरीर पर हिंसा के निशान थे, कुछ के गले पर रस्सी के निशान, तो कुछ के चेहरों को एसिड से जलाया गया था। पूर्व सफाई कर्मचारी ने अपने कन्फेशन में आरोप लगाया कि उसे बोला गया था कि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे भी जान से मार दिया जाएगा। मुखबिर ने दावा किया कि कुछ लाशें पवित्र नेत्रवती नदी के तट पर दफनाई गई थी और ये जगह इसलिए चुनी गई ताकि शवों का पता ना चले और वे नम मिट्टी में जल्दी सड़ जाएं। अपने खुलासे में उन्होंने कई भयानक केसेस के बारे में बताया, जिनमें से एक 2010 का है, जिसमें उन्हें कल्लेरी में एक पेट्रोल पंप के पास 12 से 15 साल की एक स्कूली छात्रा को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। जुलाई की शुरुआत में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उस लड़की के शरीर पर, जो उस समय स्कूल यूनिफॉर्म में थी और स्कर्ट और इनरवेयर गायब थे, और उसके शरीर पर पीड़न और गला घोटने के निशान थे। एक अन्य घटना में एक 20 वर्षीय महिला का चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। उसके शरीर को अखबार में लपेटा गया था और उसे डीजल से जलाने के निर्देश दिए गए थे। करीब 100 से अधिक शवों को दफनाने और दबाव के चलते सफाई कर्मचारी को आखिरकार दिसंबर 2014 में रातों रात धर्मस्थल को छोड़कर ही जाना पड़ा, जब उसके अपने परिवार की एक नाबालिग लड़की का कथित आरोपियों से जुड़े किसी व्यक्ति ने उत्पीड़न किया था। पड़ोसी राज्यों में वर्षों तक छिपने के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर उसने अपने अपराध बोध और न्याय पाने के लिए फिर से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को अपने पत्र के साथ कुछ खोपड़ी और हड्डियों को भी पेश किया, जो उसने कथित तौर पर कब्रों से खोद कर निकाली थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि कंकालों को खोदने के बाद उसने विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए पुलिस को अपने आधार कार्ड और एक पुराने कर्मचारी के पहचान पत्र के साथ तस्वीरें सौंप दी हैं। उसने पुलिस के साथ आगे सहयोग करने की इच्छा भी जताई है। उसका दावा है कि वह और भी उन स्थानों की जानकारी दे सकता है जहां लाशों को दफनाया गया था, लेकिन इसके लिए उसे और उसके परिवार को सुरक्षा चाहिए। उसने दावा किया कि कुछ अपराधी मंदिर प्रशासन से जुड़े थे और उनका काफी प्रभाव था। आपको बता दें कि धर्मस्थल दक्षिण कन्नड़ जिले में बसा एक छोटा सा शहर जैन हेगड़े परिवार द्वारा संचालित श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान हिंदुओं और जैनियों दोनों के लिए पवित्र है। सफाई कर्मचारी के बयान के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 211A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह धारा और गंभीर अपराधों से संबंधित है। 10 जुलाई को शिकायतकर्ता को गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा दी गई, क्योंकि उसने साफ कहा था कि उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन यह मामला काफी जटिल था और लोगों ने इस पर कई सवाल खड़े किए थे। आखिरकार 19 जुलाई 2025 को कर्नाटक सरकार ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। इस दल का नेतृत्व डीजीपी प्रणब मोहंती को सौंपा गया। एसआईटी को पिछले 20 वर्षों में लापता हुई महिलाओं और अप्राकृतिक मौतों के मामलों की जांच करने का आदेश दिया गया। एसआईटी को न सिर्फ शवों की जांच करना है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि क्या यह
किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा रही थी। सफाई कर्मचारी के खुलासे के चलते इस मामले ने धर्मस्थल के पुराने अनसुलझे मामलों को फिर से चर्चा में ला दिया। 2012 में सौजन्या नाम की एक युवती का बलात्कार और हत्या का मामला अभी तक अनसुलझा है। लोग अब सोचने लगे कि क्या वह मामला भी सामूहिक दफन से जुड़ा है। इसके अलावा 2003 में लापता हुई मेडिकल छात्रा अनन्या भट्ट की मां ने भी अपनी बेटी के इस मामले से जुड़े होने की आशंका जताई और अपनी बेटी का केस वापस रीओपन करवाया है। ये पुराने मामले इस कहानी को और रहस्यमयी बना देते हैं। हालांकि जांच शुरू होने के साथ ही कई विवाद भी सामने आए। कुछ लोगों ने पुलिस पर शिकायतकर्ता के बयान लीक करने और जांच में देरी करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर धर्मस्थल ग्राम पंचायत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी दफन रिकॉर्ड मौजूद हैं और यह सब एक साजिश है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देखना होगा कि एसआईटी जब दफन स्थानों से शवों को खोदकर उनकी फॉरेंसिक जांच कराएगी तो क्या सामने आएगा। पूरे देश की नजर इस मामले पर है। जिस तरह से केस की टेरिफाइंग डिटेल सामने आई हैं, उससे तो लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द पैम्फलेट के साथ। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।